श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। पुरुषोत्तम मास की पावन संध्या पर आप सभी का स्वागत। आपके हृदय में विराजमान ठाकुर जी के मूर्तिमंत स्वरूप को मेरी सभी वीडियो के द्वारा नतमस्तक नमन। पवित्र मास में हमारे कष्टों को दूर करने के लिए हम प्रभु की कथा का अल्लाह श्रवण कर रहे हैं। सुत जी अपने गुरु के द्वारा सुनी हुई परम पावनी कथा का श्रवण करवा रहे हैं। ऋषियों ने प्रश्न किया है कि अर्थ करी कथा हमें सुनाइए। यहाँ नारद जी ने भी प्रश्न किया है नारायण से, लोक कल्याण के उद्देश्य से हमें कुछ बोध कराए। आज तृतीय अध्याय की शुरुआत है। सुत जी कहते हैं, नारायणो नरसो यद्वाच शुभं वचः नारदाय महाभाग तन्नो वद सविस्तरम्। सुत जी ने बताया कि नारद जी को नारायण भगवान बताते हैं। हे नारद जी सुनिए, मैं आपको बताता हूं कि ये जो युधिष्ठिर राजा थे, एक बार युद्ध क्रीड़ा में धृतराष्ट्र के साथ अपना पूरा राज्य है वो परास्त कर जाते हैं। उसके बाद द्रौपदी को भी होड़ में रखते हैं, उनको भी हार जाते हैं। प्रश्न होता है कि ये इतने प्राज्ञ राजा जो ज्ञानियों में गिने जाते हैं, उन्होंने ये युद्ध क्रीड़ा खेली, लेकिन जो ये काल है, प्रभु ने ये निर्मित किया हुआ काल है, उस काल के अंदर जो व्यक्ति घूमने लगता है तो किसी का भी मन या बुद्धि अपने हाथ में नहीं रहती है। इसलिए तो प्रभु सर्वस्व है। और शास्त्र वचन में कहा गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्रभु भी यदि मानव अवतार लेते हैं तो मानवीय वर्तन के अंगीभूत अपनी बुद्धि को अपने
वश नहीं कर सकते। प्रभु को स्वयं पता था कि ये जो मृग है वो सोने का नहीं हो सकता है, लेकिन जब वो किसी का विनाश काल था तो प्रभु ने ये पूरी लीला बनाई। तो यहाँ भी युधिष्ठिर का युद्धक्रीड़ा में बैठना और धृतराष्ट्र के साथ वो हार जाना, और उसके बाद ये कौरव आदि ने द्रौपदी के साथ दुष्व्यवहार किया और राज्य से उनको बाहर निकाला। उसके बाद ये सब पांडवगण अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और भीम ये सभी काम्यक वन में निवास करने लगे। वहां पर सभी रूसी अवस्था में रहने लगे। सबकी जटा बढ़ गई है। जो द्रौपदी स्वयं अंग पर अंगराग भिन्न भिन्न आभूषण धारण करती है, वो अब पुष्प के अंगराग धारण करती है, वल्कल धारण करने लगा है। और ऐसी अवस्था को देखकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण को पांडवों का दुख देखा नहीं आया और उनको मिलने के लिए प्रभु काम्यक वन में जाते हैं। और वैसे भी प्रभु के ऊपर हमारी संपूर्ण भक्ति न्यौछावर हो जाती है तो प्रभु को हमारा दुख देखा नहीं जाता है। हमारी लोक कथा में भी बताया गया है, एक परिवार में ननद और उनकी भाभी बहुत ही आराम से रहते थे। और ये पुरुषोत्तम मास आया, ननद ने भी पुरुषोत्तम मास किया, उनकी भाभी ने भी पुरुषोत्तम मास किया। भाभी थोड़ी पैसे वाली धनवान समृद्ध थी, आनंद से परिवार चलाती थी। लेकिन उनकी जो ननद थी वो गरीब थी। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, सुबह शाम खाने की चिंता रहती थी। लेकिन प्रभु में आसक्त, प्रभु में भक्ति वाली वो पुरुषोत्तम मास करने का निर्णय किया। अब पुरुषोत्तम मास पूरा होने आया। अब गांव में सब लोग करते हैं, वैसा करना पड़ रहा है, ऐसा सोचा। भाभी ने तो गांव में बड़े बड़े लोगों को बुलाया और ये भोजन प्रसाद का आनंद रखा और अपनी ननद को भी बोला कि बेटों के साथ आ जाना, भोजन प्रसाद बनाया हुआ है, लड्डू बनाया हुआ है। और ये बात सुनकर जो सब बेटे थे उन्होंने सोचा चलिए मामा के वहां कुछ खाना मिलेगा। और यहाँ ये जो ननद थी उनको सोचा कि हमारे पास कुछ नहीं, हम कैसे करेंगे। तब उनके पति ने बताया कि हमारे पास ये छोटी सी जो चीज है उससे चुन्नी है, उससे हम प्रभु का पूजन करेंगे। चुन्नी से जो भी पैसे इकट्ठे हुए उससे उन्होंने पूजन किया। केवल 3 ही मोदक बने, उतना ही पैसा उनके पास आया। उससे उन्होंने एक मोदक पंडित जी को दिया, एक मोदक प्रभु को भोग लगाया और एक मोदक अपने प्रसाद में किया। ये 3 मोदक में भी उनका परिवार पोषित नहीं हुआ। बेटों ने कहा कि हमें तो ये स्वाद भी नहीं आया। और ये दुख मन में रखकर माता जी ने सांत्वना दी, बेटे चिंता मत करो, शाम को मामा के यहाँ जाने वाले हो, वहीं भोजन लेना। यहाँ मामा जी के वहाँ तो भोज चालू हो गया। सब इंतजार करने लगे कब हमारे यहाँ से बुलावा आएगा, अब हम जाएंगे, प्रसाद लेंगे। सब कुछ खत्म हो गया। बेटे भी इंतजार करते वहां ही सो गए, लेकिन कोई बुलावा आया नहीं। अब रात हो गई, माँ का दिल है, वो रात को अपने भाई के यहाँ गई
देखा भाभी भी सो रही है, भाई भी सो रहे हैं, लेकिन पत्तल में कुछ जूठा खाना बाहर पड़ा हुआ है, उसमें कुछ मोदक के अंश पड़े हुए हैं और सोचा कि मेरे भाई का कुछ बुरा गांव में न बोला जाए, परिवार के लोग बुरा न सोचे और उनके जो भांजे हैं वो भी बुरा न सोचे। लाओ मैं सब खा के ले जाती हूँ। पत्तल जहाँ पर पड़े हुए थे वहां से मोदक इकट्ठा किया और पत्तल में लेकर घर आई। बच्चों को उठाया, मोदक खिलाया, संतुष्ट और सो गए और पत्तल उन्होंने बाहर डाल दिया। दूसरे दिन वही चिंता में उठे और प्रभु का भजन कीर्तन करने लगे। लेकिन दूसरे दिन जब वो पत्तल बाहर बैठे थे, वो देखने गए तो उसके पति ने बोला कि ये पत्तल क्या है। उन्होंने साफ किया तो देखा तो जो पत्तल थे वो स्वर्ण के हो चुके थे। पूरी बात पति ने वो बताई कि मैं ये ले गई थी और मेरे भाई ने मुझे बुलाया नहीं, लेकिन मेरे बेटों को प्रसाद देने के लिए मैंने ये कार्य किया। सब कुछ मुझे समझ में आया और प्रभु के समझ में आ गया। प्रभु की कृपा से वो सब परिवार आनंदित हो गए। प्रभु के अंदर भक्ति रखने वाली जो नन थी, उनके परिवार में सुख समृद्धि होने लगी। यहाँ भी कृष्ण भगवान स्वयं ये जो पांडवों पर कष्ट पड़ा था उनको दूर करने के लिए वहां पर आए। आकर उनका स्वास्थ्य पूछा, शुभमंगल पूछा और जो पांडवों की परिस्थिति थी, जो भीम हर रोज अपना भोग 56 भोग खाता था, आज फल फूल इत्यादि ग्रहण कर रहा है, वो देखकर कृष्ण भगवान के अंदर मनोमन दुख उत्पन्न हुआ। दुख से भिन्न भाव उत्पन्न हुए। भाव उत्पन्न होने से उनके अंदर क्रोधाग्नि उत्पन्न हुई। क्रोधाग्नि उत्पन्न होने से उनकी आंखें तिरछी होने लगी, क्रोधवश आंखें लाल होने लगी। कटाक्ष नेत्र से वो देखने लगे और कटाक्ष नेत्र से देखने लगे और प्रलय की स्थिति आने लगी। सभी भयभीत वातावरण होने लगा चारों ओर, बहुत गर्म वातावरण होने लगा। और उसी समय भगवान के परम मित्र अर्जुन ने कहा, वंदे त्वां सर्वतोमुखं सर्वकारणं वेद वेदांग बीजस्य बीजं श्रीकृष्णमिश्वरम्। अर्जुन प्रभु स्तुति करते हैं, हे प्रभु आप एक क्रोधित मत होइए, आप सर्व के कारण हैं, आपकी वजह से ही ये पृथ्वी टिकी हुई है। इस तुच्छ बच्चर के समान धृतराष्ट्र लोगों को मारने के लिए आप समस्त पृथ्वी का नाश नहीं कर सकते हो। आप तो बहुत ही कृपानिधान हो, आपके द्वारा ही वेद वेदांगों का बीज अंकुरित हुआ है। आप ही सर्वतत्व हो, कृपया आप शांत होइए। दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के सामने अर्जुन नतमस्तक खड़ा हुआ है। धीरे धीरे प्रभु का क्रोध शांत होता है। नकुल सहदेव प्रभु की प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप जगत के कर्ता है, आपसे ये जगत स्थित है। और द्रौपदी स्वयं उनकी प्रार्थना करते हुए कहती है, हे परम तेजस्वी, हे नारायण, कृपया शांत हो जाइए, इससे किसी का कल्याण नहीं होगा। ये जो नियति है इसके भेद में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। आप ही नियंता हो, लेकिन आपकी कृपा से ही हमें आपका परम पद प्राप्त हुआ है। आपका ही योग इस दुख से हमें मिला है, कृपया शांत हो जाइए। अर्जुन स्तुति करते हुए कहते हैं, प्रभु ये समस्त जग में जो शांत और सबका कल्याणकारी, सबको आनंद करने वाला, सबको मति से शुद्ध करने वाला
जो उपदेश है कृपया हमें भी वो बताइए। तब भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि हे अर्जुन, आपने जो गूढ़ बातें कही हैं वो ही बात नारद जी ने नारायण से पूछी थी। ये बहुत ही गूढ़ बात है, ये बहुत ही महात्म्य दान है, जिसे जानने के लिए ऋषि बरसों बरस तप करते हैं। और ये बहुत ही गाढ़ बात आपने पूछी है, लेकिन आपके ऊपर प्रीति होने से मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत समझने की बात है। कोई भी चीज यदि हमें आसानी से मिलती है तो आसानी से चली जाती है। प्रभु के ऊपर भक्ति भाव रखने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञानात् विमोक्षम, ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति। अर्जुन के पास परम तत्व श्री कृष्ण है, ऐसा ज्ञान था, और इससे वो प्रभु के पास ज्ञान की प्रार्थना करता है। बहुत ही प्रचलित महाभारत कथा है। दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही श्री कृष्ण के पास गए। कृष्ण से मांगना था, याचना करनी थी। दुर्योधन ने कृष्ण की जो सेना थी वो मांग ली, और अर्जुन ने स्वयं कृष्ण को स्वीकार लिया। यही बात है, यदि हम तत्व को नहीं जानेंगे तो हम किसी को नहीं जानेंगे। पुरुषोत्तम मास की यही चीज है, यदि हम पुरुषोत्तम तत्व को नहीं जानेंगे तो हम उस मास का महत्व नहीं जानेंगे। श्री कृष्ण जी ने बताया, अर्जुन, ये जो समय है, ये जो काल है, ये जो ऋतु है, ये जो अयन है, ये जो सूर्य है, वो अपने अपने स्थान से विभाग लिखे हुए हैं। उसके अपने अपने देवता है, और अपने अपने गुणों की वजह से और अपने अपनी विशेषताओं की वजह से और उनके जो स्वामी हैं उनकी वजह से वो पूजनीय है। चैत्रादि मासों की बात करें या वसंत इत्यादि ऋतुओं की बात करें, उनके प्रत्येक की अपनी देवता है, और ये जो देवता है उनके अपने गुण हैं। उनकी उपासना करने से हमें वैशिष्ट्य प्राप्त होता है। और ऐसी बात करते करते उसी समय में अधिक मास उत्पन्न हुआ, और ये अधिक मास में कोई संक्रांति नहीं थी, और संक्रांति न होने से सभी लोगों ने उनका तिरस्कार किया। स्वाभाविकतः जिसमें सूर्य संक्रांति नहीं होती है उसमें कोई शुभ काम नहीं होता है, और सब कार्य का तिरस्कार करने लगे। और ये जो अधिक मास था उसको मल मास है, तेरा कुछ कार्य नहीं है तो निष्कायिक है, ऐसा कर उनको तिरस्कार करने लगे। और प्रभु का स्मरण करता हुआ ये मल मास वैकुंठ में गया। वैकुंठ में जाकर प्रभु का स्मरण करता है। प्रभु ने उस वक्त शंख चक्र गदा पद्म और माला अलंकार धारण किए हुए थे। रुदन करता हुआ है, प्रभु के चरणों में जाकर नमस्कार करता है, और नमस्कार करके वो प्रभु से बोलता है। अब किसके सामने किस तरीके से बोलना चाहिए ये बात भी हम यहाँ बताते हैं। शास्त्र में वैसे बहुत भी मर्यादा की बात में बताई है। प्रभु के पास जाए, कहाँ जाए, किस तरीके से जाए, ये सब बात हमें बताई है। जो मल मास है वो प्रभु के सामने नतमस्तक खड़ा है। हालांकि
प्रभु ने उसमें बहुत सारे गुण डाले, लेकिन जिसके पास गुण नहीं है, गुण यानी क्या? नहीं, न्याय शास्त्र बताता है गुण जो आपके मरने के बाद भी आपके परिवार में स्थिर रह जाते हैं। भारतीय परंपरा, सनातनी परंपरा का गुण क्या है? मंदिर में जाना, कोई भी अभद्र बातें नहीं होता, मंदिर में जाकर प्रभु के दर्शन करना, ये सब हमारे पारंपरिक गुण, सनातनीय गुण हमारे अंदर स्थिर है। ये गुण न होने के बावजूद भी प्रभु के चरण में जाकर स्थिर हो जाता है। अब प्रभु को क्या बोलता है, किस तरीके से बोलता है, वो सब बातें हम कल चतुर्थ अध्याय में देखेंगे। प्रभु बहुत ही दयालु है, जिसको जो चाहिए वो प्रदान करते हैं, और कहाँ क्या करना है उनके मन में है, और वो स्थिर करते हैं। एक संगीतकार कहते हैं प्रभु बहुत बड़े विज्ञानी हैं। क्यों विज्ञानी हैं? कि यदि कोई विज्ञानी को रुधिर दिया जाए तो उसमें से वो दूध नहीं बना सकता, लेकिन प्रभु की रचना देखिए कि शरीर का निर्माण ऐसा किया कि रुधिर में से वो दूध बना दिया, और वो श्रीफल में भी उसने मीठा पानी डाला। अच्छा, तो बहुत सारे चमत्कार प्रभु ने किए हैं, लेकिन यहाँ जो प्रभु के शरण में आया तो उसका क्या हुआ, किसी तरीके से हुआ। आइए हम सभी हमारा जीवन प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं। प्रभु को निमित्त मानकर सब कुछ करना, ये भाव में प्राप्त होता है। यहाँ पर भी लोक कथा में भी बताया, जो नंद थी उसने प्रभु को कल्पित कर प्रभु को मानकर सब कार्य किया, तो उसका बेड़ा पार हुआ, हमारा भी बेड़ा पार हो। ऐसे प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हुए आज का तृतीय अध्याय प्रभु का अर्पण करते हैं। इति जय जय श्रीमद् बृहत् नारदीय पुराणे युधिष्ठिर कृष्ण संवादे तृतीयोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। पुरुषोत्तम